सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज ये वीडियो सेशन की ओर हमारे विषय स्पिरिचुअल फिटनेस या आत्मिक बलवंत या आत्मिक की ओर स्वस्थ रहने के विषय में हम पिछले 2 सेशनों में 2 भाग होकर हमने विषयों को सीखे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके आत्मिक जीवन में आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हम जब अभ्यास करेंगे वहाँ पे उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, जो मनुष्य नहीं परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि वचन कहता है एक गिलास पानी भी यीशु के नाम पे देते उसके लिए प्रतिफल है। तो परमेश्वर ने उस आत्मा के लिए, यदि हम आत्मिक तौर से बलवंत होते हैं, उसका प्रतिफल भी उससे भी बढ़कर होगा। आज हम इसकी आखिरी और तीसरी सेशन में हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। उससे पहले देखने वाले हर भाइयों बहन और परिवार जो भी सब्सक्राइब किए हैं, जो उसको व्यू किए हैं, जो उसके लिए धन्यवाद का शब्दों कहे हैं, उन सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका आज की इस सेशन के लिए स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दें। आए हम इस तीसरे सेशन में हम आगे बढ़ें। हम पिछले सेशनों में क्या अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास करने की 2 प्रकार हैं। एक है व्यक्तिगत तौर से हमें अभ्यास करना है, वो पिछले सेशन में हमने सीखा कि क्या क्या हमें अभ्यास करना है। आज हम उसकी दूसरी विषय ये है कि व्यक्तिगत तौर से अभ्यास करने के साथ साथ हमें संगतियों के बीच में कोऑपरेटली, उसका इंग्लिश में जो है ways in which we are to exercise ourselves corporately, नहीं तो फेलोशिप विथ अदर, अन्य प्रभु के जनों के साथ संगति करते हुए भी हमें अपने आत्मिक विषयों को बलवंत करने के लिए, फिट रखने के लिए भी जरूरी है। तो कैसे हम फेलोशिप के साथ क्या अभ्यास हमें करना है, वो आज हम सीखेंगे। उसका पहला पॉइंट ये है, बाय अटेंडिंग फेलोशिप ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर। जहाँ पे संगति होती है, जहाँ पे परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना की संगति होती है, वहाँ पे हमें शामिल होना चाहिए। जैसे कि रविवार की आराधना, कलीसिया और से होते हुए जो उपवास प्रार्थनाएं होते हैं, कॉटेज मीटिंग्स होते हैं, घर की पारिवारिक प्रार्थनाएं होते हैं, ये सारे संगति की ओर रहकर प्रार्थना और आराधना की हैं। हम लोग कभी कभी कहते हैं अकेला करना ही सही है, पर प्रभु का वचन हमें ये नहीं कहता है। प्रभु का वचन कहता है व्यक्तिगत तौर से जो अभ्यास है वो आपके व्यक्तिगत तौर से करना है, जो हमें आत्मा में बलवंत करे। उसके साथ साथ हमें संगति के साथ भी करना है, प्रभु का वचन हमसे कहता है। इसीलिए हमें प्रभु की संगति में, रविवार की आराधना हो, उपवास प्रार्थना हो, कलीसिया जो भी प्रार्थना सभा रखते हैं, वो घर की पारिवारिक प्रार्थना हो या कोई भी सभाएं हैं, हमें वहां पे शामिल होना या उसमें भाग लेना, वो हमारी आत्मिक विषयों को बलवंत करता है। प्रभु का वचन यदि लूका 4:16 में यदि हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है यीशु के बारे में। यीशु ही हमारे लिए वो दृष्टि या उसके उद्धार के रूप में यीशु ने हमें वो मार्गदर्शन की ओर से, वो यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वहां पे लिखा गया है, और वो नाजरत में आया
जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो यीशु मसीह जब इस धरती में थे, वो पर यीशु परमेश्वर होते हुए भी, मनुष्य के रूप लेते हुए भी, वो परमेश्वर की आराधनालय में जाने में नहीं चूके। वो आराधनालय में जाते हैं। हम अनेक वचन देख सकते हैं जहां पे वो आराधना में जाते थे और उन लोगों के साथ बैठते थे। इसीलिए सबसे जरूरी है, हमें आत्मा में बलवंत होना है तो हमें प्रभु के संगति की हर आराधना में, हर प्रार्थना सभाओं में, घर की प्रार्थना के बीच में हमें प्रभु के निकट शामिल होना चाहिए। और उसके विषय में हम इब्रानियों 10:25 में भी लिखा है, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, और एक दूसरों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करें। हालेलुया। यहाँ पे इब्रानियों से पौलुस यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि जब प्रभु के आगमन निकट होते जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हमें अधिक उस संगति में शामिल होना चाहिए, प्रभु की आराधना में शामिल होना चाहिए, प्रभु के हर प्रार्थना सभा में हमें शामिल होना चाहिए, वहां पे हमें प्रार्थना में एक साथ जुड़कर होना चाहिए। ये आने वाले दिनों में ये और ज्यादा होने के लिए यहाँ पे वचन में लिखा है, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमें कहता है, ये हम जब करते रहेंगे आत्मा में बलवंत होते जाएंगे। इसीलिए प्रेरितों की काम की पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे, पहले शताब्दी की कलीसिया वो व्यक्तिगत तौर से भी हो रहा था। उसी समय हम ज्यादातर प्रेरितों कामों में पहले शताब्दी की कलीसिया जब हो रहा था, वहां पे संगतियों मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, जहां पे प्रभु का अद्भुत काम हुआ है, जहां पे आत्मा में बलवंत होने लगे, जहां पे परमेश्वर की जनों को आत्मा में प्रभु ने बलवंत किया है। इसीलिए हमें यह सबसे जरूरी है कि एक प्रार्थना और संगति के साथ करना, जो हमें आत्मा में हमें केवल बलवंत नहीं करेगा, उसी समय हम जब बलवंत होंगे, अन्य लोग उस संगति में भी उसमें बलवंत होते हुए परमेश्वर का चिन्ह और अद्भुत काम और बड़े कामों को देख सकते हैं। हम यदि मत्ती लिखित सुसमाचार 18:20 में आए, वहां पे लिखा गया है, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वचन कहता है कि मैं उनके बीच में रहूंगा। हालेलुया। जहां पे 2 या 3 होते हैं, उसके बीच में प्रभु है। प्रभु के बड़े बड़े काम हमारे बीच में, हमारे इलाके में, जहां पे हम संगति होते हैं, उस जगह में प्रभु के बड़े बड़े काम वहां पे प्रकट होने लगेंगे। यदि हम पढ़ेंगे भजन संगीता 122:1 में लिखा गया है, वो भजन संगीता दाऊद की ओर से लिखा है। वहां पे दाऊद कहता है कि जब मैंने देखा कि मेरे लोग परमेश्वर यहोवा की भवन के लिए चलने लगे। हालेलुया। वहां पे लोग कहने लगे, चलो हम परमेश्वर की भवन में जाएं। वहां पे दाऊद कहता है, ये सुनकर मैं आनंदित होने लगा। हालेलुया। ये बहुत आनंद की बात है जब एक परिवार, एक संघ, एक संगति प्रभु की संगति में भाग लेने जा, प्रभु के भवन में संगति में भाग लेने जा रहा है। क्यों ये दाऊद को आनंद लगा? क्योंकि दाऊद ने कहा कि मैं अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर के भवन में वास करना चाहता हूं। तो वो जो अंदर में ये आशा के साथ जो दाऊद भरा हुआ था, अपने लोगों से जब वो सुना कि हाँ हमें भी यहोवा की भवन में जाना है, तो दाऊद वहां पे आनंदित होने लगा। यदि दाऊद आनंदित होने लगा है, आज मेरे भाइयों बहनों, जब आप प्रभु के संगति में रविवार के दिन में उपवास और प्रार्थना में, कलीसिया की एक एक प्रार्थना सभाओं में जब हम मिलकर वहां पे होते हैं, यदि दाऊद आनंद किया
है तो हमारा परमेश्वर कितना आनंदित होगा। हालेलुया। क्यों आनंदित होगा? कि मेरा जन मिलकर एक साथ उस मेल मिलाप की ओर से प्रभु की नाम की महिमा कर रहे हैं, जहां पे प्रभु आनंदित होगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि दावीद मेरा हृदय के समान है। हालेलुया। वो दावीद उसमें यदि आनंदित हुआ है, हमारा परमेश्वर का हृदय भी आनंदित होने लगेगा। उसी समय हमारे आत्मा में बल से और हम बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। उसके अगले पॉइंट में हम आएंगे, बाय पार्टेकिंग ऑफ द लॉर्ड्स सपर। हम परमेश्वर के मेज में भाग लेना है। यह है दूसरी अभ्यास जो संगति के साथ हमें करना है। हम लोग कभी कभी संगति में आ जाते हैं, पर कभी कभी हम प्रभु के मेज में भाग नहीं ले पाते। पर प्रभु का वचन कहता है कि जब आप मिल के आते हैं उसके संगति में, प्रभु की मेज में भाग लेना चाहिए। प्रभु की मेज की संगति के बीच में प्रभु की मेज की सेवकारी होना चाहिए। वचन हमसे कहता है, पहले कोरिन्थियों 11 का 23 से लेकर 26 तक उस वचनों को हम पढ़ सकते हैं। उस वचन को हम जल्दी पढ़कर आगे बढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, वहां पे लिखा है, क्योंकि ये बात तुझे प्रभु से पहुंची है और मैं तुम्हें भी पहुंचाता हूं कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया था गया रोटी ली। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि ये दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है और ये दर्शन मैं आप लोग के बीच में बांटना चाहता हूं। वहां पे पौलुस, हम जानते हैं, उस प्रभु के मेज में रोटी है और द्राक्षरस है। वो वहां पे 26 में 11 का 26 में लिखा गया है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरों से पीते हो तो तुम प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के मेज में भी भाग लेना, ये एक आत्मिक ओर से बलवंत करने का अभ्यास है, जहां पे संगति की ओर से हमें करना है। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जब हम इसमें से खाते हैं, इसमें से पान करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं? आत्मा की ओर से वहां पे बलवंत होते हुए, आत्मा की ओर से हम प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और उसी समय हम कहते हैं, वो यीशु मुझे ले जाने के लिए आ रहा है, वो यीशु दोबारा आने वाला है। वहां पे हमारी आत्मा में हम बलवंत होते जाएंगे। इसलिए प्रभु का मेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसलिए वचन में हम देख सकते हैं, यूहन्ना 6 का 50 और 51 में वहां पे लिखा गया है, क्यों हमें इस रोटी से, इस द्राक्षरस से पान करना है। प्रभु का वचन कहता है, हम उसमें क्या ना करें? नेग्लेक्ट ना करें। हमें क्या नहीं करना है? उसको तुच्छ नहीं मानना है, बल्कि उसे महत्वपूर्ण समझकर हम उसमें से भाग लेना है। वचन में वहां लिखा गया है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। हम उसको स्मरण करते हुए जब हम उस रोटी से लेते हैं, उस कटोरों से पान करते हैं, वो हमारी आत्मा की ओर अनंत काल को जीवन देने के लिए है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये दूसरी अभ्यास भी हम संगति के बीच में प्रभु के मेज में भाग लेना, वो हमारे आत्मिक तौर से स्पिरिचुअली फिट रखने का एक प्रभु की मेज की सेवकारी है। हालेलुया। केवल एक परंपरा नहीं है, एक संस्कृति नहीं है, ये हमारी आत्मिक जीवन को बल देने वाला भी सेवकार्य है। हालेलुया। उसके बाद हम उसकी तीसरी अभ्यास जो है वो है बाय एंगेजिंग इन स्पेसिफिक सर्विसेज। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण सेवाओं में भी हमें संगति के साथ मिलके हमें करना है। उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 2 का 8 से लेकर 10 तक हम वहां पे पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, उस वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां पे लिखा गया है,
मैं केवल ये वचन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक एक वचन आप अपने घर में बाइबल खोल के उसे विस्तार रूप से पढ़ें, वो आपको आत्मा में बलवंत करने जा रहा है। वहां पे लिखा गया है, उसके 8 से लेकर वहां पे 7 से लेकर कहा गया है कि वो अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे कारण के लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्यों तैयार किया है? एक भले काम करने के लिए। हालेलुया। वो भी हमें संगति के साथ मिलकर जब हम करेंगे, प्रभु ने जो हमें दिया है टैलेंट को, परमेश्वर ने जो हमें काम सौंपा है, परमेश्वर ने अपने राज्य की कार्य के लिए जो करने के लिए, प्रभु के जनों के बीच में जो करने के लिए प्रभु ने जो टैलेंट दिया है, वो भी हमें अकेला नहीं, हमें संगति के साथ मिलकर जब वहां पे करते हैं, वहां पे प्रभु कहता है वो आपके आत्मिक विषय में बलवंत कर रहा है। हालेलुया। आत्मा को फिट रखने के लिए भी हमें क्या करना है? परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो हमें हमारी ओर से नहीं हुए हैं। वहां पे कहता है कि हमारे कामों के द्वारा ये हमें नहीं मिला है, ये टैलेंट हमारी कोई खूबी होने के कारण ये टैलेंट हमें नहीं मिला है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो हमें दिया है। वो हम वहां पे छुपा के रखने के लिए नहीं, बल्कि संगतियों के बीच में आप इसमें प्रेम के द्वारा उसे करते हुए प्रभु का नाम ऊंचा जब उठता है, वहां पे वो व्यक्ति आत्मा में फिट हो जाता है, वो बलवंत हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम लोग अपने आप को जांच के देखें कि प्रभु ने जो मुझे अनुग्रह की ओर से जो टैलेंट दिए हैं, जो विषय मुझे दिए हैं, क्या मैं प्रभु के राज्य के अंदर, प्रभु के लोगों के बीच में, क्या मैं उस कार्य को कर पाता हूं? यदि आप कर रहे हैं तो वहां पे आप आत्मा में बलवंत हो रहे हैं। हालेलुया। आत्मा में दृढ़ हो रहे हैं, आत्मा में स्वस्थ हो रहे हैं। स्पिरिचुअल फिटनेस वहां पे, वो अभ्यास हमें करने से वहां पे बलवंत होगा। हालेलुया। मैं आखिरी कंक्लूजन में आना चाहता हूं। वहां पे कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कभी कभी हमारे जीवन में ये प्रश्न भी उठते हैं कि कैसे हम उसको निरंतर कर पाए, कैसे हम रेगुलर इस अभ्यास को हमारे जीवन में करने पाए। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि कुछ समय के लिए तो मैं कर लेता हूं, पर अनेक विषय आ जाते हैं और मैं उसे रेगुलर, उसको अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पाता हूं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। पर प्रभु का वचन कहता है कि ये हमारा कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं है, ये हमारा जीवन के अंत तक निरंतर अभ्यास करने वाला अभ्यास हैं, जो हमें निरंतर करना है। जो व्यक्तिगत तौर से जो अभ्यास करना है वो भी निरंतर होना चाहिए। उसी समय संगति की ओर से जो हमें करना है, जो अभ्यास मैंने एक एक पॉइंट से कहा, वो भी निरंतर होना चाहिए। पर उसे निरंतर होने के लिए हमें क्या करना है, वो 3 विषय को कहकर आज मैं इस शिक्षा की अंत करने जा रहा हूं। वो ये है, ये 3 विषय महत्वपूर्ण विषय है, जहां पे उस 3 विषय की लक्ष्य यदि है तो हम कभी भी बीच में उसे रोकेंगे नहीं। हालेलुया। उस अभ्यास को हम बीच में नहीं रोक पाएंगे, वो अभ्यास निरंतर होता जाएगा। वो 3 विषय ये है, ये कि ये होली रिजॉल्व, हालेलुया, एक पवित्र लक्ष्य की और आशा की और आपके जीवन में यदि है, ये अभ्यास व्यक्तिगत तौर से और संगति के तौर से ये अभ्यास नहीं रुकेगा, ये अभ्यास निरंतर बढ़ता रहेगा। वो क्या है? क्या हमारे सामने वो लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम बीच में ना रोकर ये लगातार हम करने पाए। उसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों 3 का 13 और 14 में वहां पे लिखा गया है। उस वचन को हम पढ़े, वहां पे लिखा है कि हमें मालूम है ये वचन कि वहां पे पौलुस कहता है कि हे भाइयों,
मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं। हालेलुया। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि मैंने अब तक पकड़ा नहीं है। जितना भी मैं अभ्यास अब तक किया हूं वो 10 साल से होगा या अब तक मैं नहीं किया, पर इन दिनों में मैं जो अभ्यास करने जा रहा हूं कुछ महीनों के लिए मैं करके मैं थक नहीं जाऊंगा, मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे क्या है, मेरे अंदर से हमें बोलना ही पड़ेगा कि ये मेरे लिए काफी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि जो आत्मा के लिए प्यासा होते हैं, जो आत्मा में गरीब हैं, वो परमेश्वर के राज्य में धन्य कहलाया जाएगा। उसका अर्थ क्या है? आत्मा में गरीब होने का अर्थ क्या है? कि उसको कितना भी मिले वो काफी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम आत्मिक विषय में वो नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे अपनी जरूरतों के विषय में हम कहते हैं ये काफी नहीं, और भी हमें चाहिए, और भी हमें चाहिए। पर आत्मा में जो गरीब हैं, प्रभु कहता वो मेरे राज्य में धन्य कहलाया जाएगा। हालेलुया। तो ये यदि हमारे अंदर हैं तो हमारे अभ्यास बीच में नहीं रुकेगा, वो निरंतर जीवन के अंत तक ये अभ्यास होता ही रहेगा। कोई भी उन्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई उनको और उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनके अंदर है कि मुझे आत्मिक विषय मुझे काफी नहीं हुआ है। इसलिए पौलुस वहां पे कहता है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल मैं एक काम करता हूं, जो पीछे बात बीत गई है उसे भूलकर वहां पे मैं क्या करता हूं, आगे मेरे लिए जो रखा गया है मैं बढ़ते जा रहा हूं, निशाने की ओर दौड़ता चलते जा रहा हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। जिस ओर से यीशु ने मुझे बुलाया है उसके लिए एक तोहफा, एक मुकुट मेरे लिए तैयार करके रखा है। जब तक मैं उससे प्राप्त ना करूं मैं अपनी दौड़ को नहीं रुकूंगा। ऐसा यदि एक पवित्र लक्ष्य यदि आपके अंदर है तो आत्मिक फिट रहने में हम बीच में नहीं रोकेंगे। ये रेगुलर अभ्यास आपके आत्मिक जीवन में होता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी विषय क्या है? वो आत्मिक तौर से ये जीवन आपके एक स्वभाव भी बन जाना है। दूसरा विषय क्या है? एक विलिंग सैक्रिफाइस। कोई किसी जबरदस्ती की ओर से नहीं, आपके अंदर की ओर से परमेश्वर का इच्छा है ये जानकर हमें बलिदान करना है। हालेलुया। यदि हम दूसरी शमूएल 24 का 24 हम पढ़ेंगे, वहां पे हम देख सकते हैं कि वहां पे उस देश पे दाऊद वहां पे जयवंत हो गया है। वहां पे परमेश्वर ने कहा कि उस जगह में जाकर मेरे लिए वहां पे होम बलि चढ़ाए। तो वहां पे उस पहाड़ की ओर चढ़ने के बाद वहां पे हम वचन में पढ़ते हैं, उस वचन की ओर हम जल्दी ध्यान देंगे। वहां पे लिखा गया है उसकी दूसरी शमूएल कि 24 में ऐसा लिखा गया है कि राजा ने अरोन की ओर से कहा, ऐसा ही वस्तुओं के उसके बारे में जल्दी उसके लास्ट लाइन में लिखा गया है। तो वहां पे यहोवा के साथ में की होम बलि नहीं चढ़ाने का, सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी और 50 सिकल के मोल लिया। हालेलुया। उसके बाद लिखा गया दाऊद ने वहां यहोवा की ओर एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वो व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। हालेलुया। आज प्रभु एक भविष्यवाणी की ओर से आपसे कह रहा है, यदि हम इन दिनों में इस व्याधि के बीच में है, इस महामारी के बीच में है, यदि प्रभु के लोग कीमत चुकाते हुए, नाम के लिए नहीं, कीमत चुकाते हुए, समय का कीमत चुकाते हुए, अपने अभिलाषों की कीमत चुकाते हुए, सारे उलझने वाले और रोकने वाले विषय का कीमत चुकाते हुए, यदि हम परमेश्वर के लिए उसके वचन के अनुसार होम बलि या परमेश्वर की और आराधना की, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनके विनती को सुनकर मैं इस्राएल के ऊपर जो बाधा था, जो महामारी थी, मैंने उसे रोक दिया। आज
ये यदि एक कीमत चुकाने के लिए है, यदि ये आपके अंदर होगा, आपका अभ्यास रुकेगा नहीं, वो निरंतर और ज्यादा वो प्रभु के लिए अभ्यास, आत्मिक तौर से बलवंत होने के लिए अभ्यास होता रहेगा। क्योंकि दावीद के अंदर ये इच्छा थी कि मुझे प्रभु के लिए भवन बनाना है, बहुत प्यासे थे वो। वहां पे हम वचन को यदि आगे पढ़ेंगे, वहां देखेंगे उस जगह पे ही सोलोमन के द्वारा वहां पे परमेश्वर की, यरूशलेम की, मंदिर की, वहां के विषय को हम देख सकते हैं। हालेलुया। वहां पे उस पर दाऊद ने उस कीमत चुकाते हुए, वहां पे वो उस खाली हाथ में उनको देते थे, सारी वस्तुएं उनको फ्री में देने वाले थे, पर दाऊद ने कहा मैं फ्री की ओर से प्रभु के सामने चढ़ाने नहीं चाहता हूं, मैं उसका कीमत क्या है वो मुझे बताओ, उस कीमत को ही पूरा देकर मैं उसे लूंगा और मैं उसमें वेदी चढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाया है, उसकी ओर से ही हम प्रभु की उस वचन के अनुसार हमें क्या करना है, प्रभु के निकट हम करेंगे, वो अभ्यास निरंतर बढ़ता रहेगा। हालेलुया। इब्रानियों 12:1 में भी लिखा गया है, वहां पे लिखा है कि वहां पे वचन में लिखा गया है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु, हर एक उलझने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। आज हम उस धीरज के साथ दौड़ने के लिए यदि हम तैयार हैं, वहां पे वो जो स्पिरिचुअल फिटनेस की, आत्मा में बलवंत होने की अभ्यास रुकेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा वहां पे होता रहेगा। और उसकी तीसरी विषय ये है, ये कंटिन्यूअल डिसिप्लिन होना चाहिए। हालेलुया। निरंतर हर दिन हर समय उसकी संयम के साथ हम यदि करें, वो अभ्यास रुकेगा नहीं, वो अभ्यास एक एक दिन बलवंत होते जाएगा, बढ़ते जाएंगे। उसके लिए वचन वहां पे लिखा गया है, वो वचन को हम पढ़कर हम यहाँ पे रोकना चाहते हैं। वो वहां पे ऐसा लिखा गया है, हम जानते हैं कि हमारा जो मूल जो की वर्स क्या था, वो की वर्स था पहले तीमुथियुस 4:8, जहां पे कहा गया है आत्मा और भक्ति के लिए जो आप करोगे वो है लाभदायक, केवल इस जीवन में नहीं, आने वाले जीवन में भी। यदि हमें निरंतर एक अभ्यास और ज्यादातर आत्मा में अभ्यास में बलवंत होकर आगे बढ़ना है, तो हमें संयम भी रहना है। प्रभु का वचन हमसे कहता है, वहां पे पहले कोरिन्थियों 9:25 की ओर 27 लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वैसे हमें भी संयम के साथ हम ये करते रहेंगे, उसको जानकर करते रहेंगे। 27 में लिखा गया, पौलुस भी कहता है वहां पे, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं तो प्रचार किया है, मैंने कहा है कि संयम रखना है, पर पौलुस कहता है कि मुझे भी यदि उस संयम के साथ आगे बढ़ना है, पौलुस कहता है मेरे शारीरिक सारे अभिलाषाओं को मैं क्या करता हूं, उसको संयम के साथ उसे मैं क्या करता हूं, उसे मैं कूटता हूं, ताकि मैं निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। ताकि आत्मा में मैं प्रचार करता हूं, मैं सुनता हूं, पर मैं अपने जीवन में मैं ऐसे ना करूंगा तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। हालेलुया। बल्कि नष्ट ना होने के लिए ही हमें आत्मा में फिट रहना है, बलवंत होना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज इसकी और इस स्पिरिचुअल फिटनेस की विषय की ओर मैं वहां पे रोकना चाहता हूं। हम एक गीत भी गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करके हम इसमें अंत करेंगे। वहां पे आराधना, वहां पे एक गीत ऐसा है कि वहां पे गीत में लिखा गया है कि मैं स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा और उसकी नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज
हमारे और वो बलवंत करने जा रहा है। वहां पे लिखा गया है, मैं स्तुति करूंगा और आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो गीत ऐसा है कि स्तुति करूंगा और आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम आखिरी में वो परमेश्वर की और प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम उसको करते रहें। हालेलुया। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मानन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मानन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मानन करना मुझे आनंद है। मेरे भाइयों बहनों, ये गीत कहता है कि मैं स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगा, उसकी महिमा करूंगा, वो प्रार्थना करूंगा, वो मेरे लिए आनंद का है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, वो इस जीवन में आनंद देने के लिए नहीं है, आने वाले जीवनों के और में आनंद, उस आनंद काल का आनंद अनुभव करने के लिए है। आए हमारे आंखें बंद करें। हे मेरा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु तेरे वचनों के सामने हम समर्पित करते हैं। प्रभु तू हमें बलवंत किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वचनों के द्वारा तूने अपने जनों को आशीष किया है। प्रभु तेरे जन उस अभ्यास में ना थकते हुए, निरंतर अभ्यास करते हुए, वचनों को अध्ययन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, संगति में भाग लेते हुए, सारे व्यक्तिगत तौर से और संगति की ओर से जो जो अभ्यास का विषय है वो अभ्यास अपने आत्मिक जीवन में करते हुए प्रभु के नाम की महिमा के कारण बनने पाए। प्रभु वो यीशु मसीह वो बहुत जल्द आने वाला है। वचन कहता है कि वो समय निकट आ गया है, इसलिए हम इन दिनों में प्रभु में बलवंत होने के लिए, आत्मा में बलवंत होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु तो अपने जनों को ऐसे करने जा रहे, इसलिए धन्यवाद। ये वचन की ओर अगुवाई करने प्रभु आपने हमें बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु ये सारे तेरे आशीष और अनुग्रह प्रभु आपके नाम की महिमा के कारण बनने पाए। सारे विषय आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दें। मैं विश्वास करता हूं ये आपके आत्मिक फिटनेस की शिक्षा में प्रभु ने आशीष और अनुग्रह दिया है। आप सबको आशीष और अनुग्रह दें। स्टे होम एंड बी सेफ। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।